इन दोनों शख्स का बहुत बड़ा हाथ है। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूँ हिटलर और स्टालिन की। हालांकि रशिया ने स्टालिन की इमेज के साथ काफ़ी लिपापोती करके उनकी इमेज साफ करने की बहुत कोशिश की है और वो इसमें काफ़ी हद तक कामयाब भी हुए हैं। बट हिटलर का नाम हमेशा एक बहुत क्रूर डिक्टेटर के नाम पर लिखा जाता है, लिखा जाता था और लिखा जाता रहेगा। तो वर्ल्ड वॉर 2 की हिस्ट्री खोलने से पहले मेक श्योर आपने चैनल सब्सक्राइब कर दिया है, क्योंकि मैं ऐसी ही वीडियोस लाता रहता हूं। तो स्टार्ट करते हैं हिटलर और स्टालिन के एक छोटे से इंट्रोडक्शन के साथ। हिटलर का जन्म 20 अप्रैल 1889 में ऑस्ट्रिया में हुआ। बचपन बहुत ही अच्छा नहीं गुजरा। अच्छा, जब आप इनकी बायोग्राफी पढ़ेंगे तो पता लगेगा कि हिटलर को सोसाइटी ने ही डिज़ाइन किया, क्योंकि उस समय जो ज्यूस थे, यहूदी थे, उन्होंने इनके बचपन में काफ़ी प्रभाव डाला। जी हाँ, यहूदियों ने इनके साथ एक तरह से बहुत बुरा व्यवहार किया। एक दो इंसिडेंट्स ऐसे हैं जिन्होंने इनकी पूरी ज़िंदगी बदल दी और यही इनके मन में बैठता चला गया और इसी कारण इनके मन में एक बदले की भावना उत्पन्न होती चली गई, जो कि आगे चलकर आप सबको पता है कि कितनी भयंकर हुई। और हालांकि पारिवारिक कलह भी इनके घर में बहुत था। अब इन्होंने शुरू से ही मार काट देखी, जिसका इनके जीवन पर कुछ ऐसा प्रभाव पड़ा कि अगर इनके सामने किसी इंसान को काट काट के भी रख दिया जाए तब भी इनको कोई फर्क नहीं पड़ता था। इसीलिए तो हिटलर को दुनिया का सबसे बड़ा डिक्टेटर माना जाता है। अब यही हाल स्टालिन का भी था। जी हाँ, और हैरानी की बात तो ये है कि स्टालिन के परिवार में भी कलह रहती थी और उनका भी सेम सोसाइटी वाला सीन था। वो इसलिए क्योंकि यूएसएसआर में क्रांति आने से पहले जो मोनार्किस्ट पार्टी थी, उनके अत्याचार को झेलने में ये भी शामिल थे। हालांकि इनका जन्म 18 दिसंबर 1878 में हुआ। आगे चलकर एक नेता के तौर पर बहुत बड़े डिक्टेटर साबित हुए। अब बात करते हैं कि इनके बीच वॉर कैसे स्टार्ट हो गई। अब देखिए, हिटलर तो बहुत ही बड़ा धोखेबाज आदमी था। आपने उनके उनके धोखे के बहुत किस्से भी सुने होंगे, पढ़े होंगे। तो हिटलर को वादा करके उसको तोड़ने में बिल्कुल भी झिझक नहीं होती थी, क्योंकि वादा करके उसे तोड़ना हिटलर की फितरत में था। अब माहौल कुछ ऐसा बना कि हिटलर ने स्टालिन से एक वादा या कह लो एक समझौता किया। समझौता ये था कि जर्मनी और यूएसएसआर एक दूसरे पर कभी अटैक नहीं करेंगे पूरे वर्ल्ड वॉर के दौरान। अब स्टालिन ने ये समझौता किया तो बहुत खुश थे कि जी हाँ, अब तो हिटलर हमें कुछ नहीं करेगा। अब क्योंकि हिटलर की इमेज एक बहुत ही क्रूर शासक के तौर पर थी, पर उसको क्या पता था कि सांप कभी डसना नहीं भूलते। और यही हुआ, हिटलर ने रशिया पर अटैक कर दिया। रशिया कह रहा हूँ मैं, यूएसएसआर पर अटैक कर दिया, जिसका नाम ऑपरेशन बारबारोसा रखा गया। अब यहाँ पर हुआ क्या कि हिटलर के साथ दो चीज़ें हुई। पहली चीज़ में उसमें मिस जजमेंट हुई। उसको लगा कि यूएसएसआर तो बहुत छोटा है और इनकी रेड आर्मी भी कुछ ज़्यादा नहीं है, ये तो हल्के फुल्के हैं, इनको तो सिर्फ छोटी मोटी वॉर से ही कब्जा लिया जाएगा, जो कि उसकी बहुत बड़ी भूल साबित हुई। क्योंकि यूएसएसआर आपको पता है कितना बड़ा था, बहुत बड़ा था। और स्टालिन की आर्मी भी 3 गुना बड़ी थी, 3 गुना बड़ी आर्मी, वो भी हिटलर की आर्मी से। ये हिटलर की बहुत बड़ी मिस जजमेंट साबित हुई। मैं दूसरी जो चीज़ है वो बाद में बताऊंगा, दूसरी गलती क्या हुई थी हिटलर से। अच्छा, वैसे जब हिटलर ने यूएसएसआर पर अटैक किया था तो स्टालिन की हालत बिल्कुल ख़राब हो गई थी, क्योंकि अब जो हिटलर की इमेज थी वो बहुत क्रूर थी। अच्छा, उस समय उनकी एक स्पीच भी है जिसमें वो अपनी कंपकपाती आवाज़ में वॉर का डिक्लेरेशन कर रहे हैं
कि जर्मनी ने हम पर अटैक कर दिया है। वो आप देख सकते हैं यूट्यूब पर या फिर कहीं भी इंटरनेट पर सर्च मारी, जहाँ पर वो आपको मिल जाएगी। बट वैसे तो हिटलर का खौफ बहुत ही था, बट हर शैतान का एक दिन होता है और वो दिन आ गया था। पर यहाँ पर तो हिटलर ने ऑपरेशन बारबारोसा लॉन्च कर दिया था। अब यहाँ पर बारी आती है दूसरी चीज़ की, जो मैंने आपको पहले नहीं बताई। तो दूसरी गलती ये है, वो वैसे तो आप उस हिटलर की गलती नहीं कह सकते, वो तो एक प्राकृतिक चीज़ है। ये अनजाने में ही हुई, जो कि एक प्राकृतिक चीज़ है, जिसकी वजह से यूएसएसआर ने जर्मनी को वॉर में से दौड़ा दौड़ा कर मारा। अब जर्मनी से वॉर जीतने में इस चीज़ की बहुत बड़ी भूमिका है, और जी हाँ, इसका नाम है रेन। अब वॉर के टाइम वहाँ ज़ोर ज़ोर से बारिश होने लगी, जिसकी वजह से हर जगह कीचड़ पानी हो गया। इसमें जो नाजी जर्मनी की आर्मी थी, उनके टैंक वगैरह सब फंस गए। टैंक तो छोड़ो, जो इनकी आर्मी थी वो पूरी आर्मी ही फंस गई। अब इनको कीचड़ में लड़ने की ट्रेनिंग बिल्कुल नहीं होती है। अब यहाँ पर हो जाता है गड़बड़। अब कीचड़ में फंसने की वजह से रेड आर्मी, जो इनको दौड़ा दौड़ा कर मारती है, कि पूरा जर्मनी की बैंड बज जाती है, और ये ऑपरेशन बारबारोसा फेल हो जाता है। और जब ये खबर हिटलर को लगी कि उसका ये एक वॉर का ऑपरेशन फेल हो गया है, ऑपरेशन बारबारोसा फेल हो गया है, तो एक वॉर रूम के कैंप में था। तो उसके पास एक बंदूक थी। उसने क्या किया, वो अपने सीधा सिर पर रखी और चला दिया, क्योंकि उसको पता था अगर मैं स्टालिन के हाथ लग गया तो ये सब तो छोड़ो कि माफ़ीनामा, ये सब वो मुझे छोड़ेगा नहीं और बहुत क्रूर तरीके से मारेगा। तो इसी के चलते जो स्टालिन है वो वॉर जीत जाता है। और वॉर जीतने के बाद जो स्टालिन की इमेज चमकती है यूएसएसआर में, लोगों में जो हिटलर का खौफ होता है वो ख़त्म हो चुका होता है, और स्टालिन के लिए इज्जत बढ़ जाती है। क्योंकि आप भाई एक वॉर से निकाल के लाए हो, मतलब एक वॉर जिताना किसी कंट्री को, आप मेन लीड कर रहे हो। वैसे तो इसमें स्टालिन का तो ज़्यादा रोल नहीं है, क्योंकि उन एक नंबर के अय्याश इंसान थे। आप अगर उनकी बायोग्राफी पढ़ेंगे तो उनका कुछ ज़्यादा अचीवमेंट है नहीं, सिर्फ वॉर जीतने के अलावा। अब हाँ, हालांकि आप कैप्टन हो, आपको आपकी टीम ने मैच जिता के दिया है, जिसमें कि हिटलर का भी योगदान है। तो इसकी वजह से स्टालिन की एक इमेज जो होती है वो बन जाती है पूरे यूएसएसआर में। और आज तक उस इमेज को आपने देखा होगा कि जो राष्ट्रपति पुतिन है वो भी बहुत ज़्यादा मानते हैं। वो इसी वजह से, क्योंकि स्टालिन का जो कद है वो यूएसएसआर में इस वॉर की वजह से बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है, और हिटलर की कहानी यहीं ख़त्म हो जाती है। तो कैसी लगी आपको ये हिस्ट्री का टॉपिक? अगर अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए, और हाँ, प्लीज़ कमेंट करके फीडबैक ज़रूर दीजिए। आप कमेंट नहीं करते हो यार। तो चलिए मिलते हैं अगली वीडियो में। सो थैंक यू सो मच।